हेलो एवरीवन, आप सब कैसे हैं। आई होप अच्छे होंगे और आपकी तैयारियां भी बढ़िया से चल रही होगी। तो क्रिया के बारे में, क्रिया के प्रकार के बारे में और क्या क्या क्वेश्चन पूछता है वो सब के बारे में मैं आपको डिटेल में बताऊंगी। जो मेरे पास जो मैंने नोट्स बनाया हुआ था, शॉर्ट नोट्स, उसमें मैं आपको बताऊंगी। तो पूरी वीडियो ज़रूर आप देखें। इसमें मैंने बहुत अच्छे से आपको बताया है कि सकर्मक क्रिया कैसे पहचाने, अकर्मक क्रिया कैसे पहचाने, और भी जो क्रिया के भेद हैं वो आप कैसे जाने। तो प्लीज़ वीडियो को पूरा देखें, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो क्रिया परिभाषा है जिस शब्द से किसी काम के होने या करने का बोध हो उसे क्रिया कहते हैं। जैसे कि पढ़ना, लिखना, सोना, जाना, खाना, आना, जाना। तो जिस शब्द से पता चले कि हम क्या काम कर रहे हैं उसको क्या कहा जाता है, क्रिया। जैसे मैं पढ़ रही हूँ, तो जिस शब्द से, जैसे कि पढ़ने से पता चल रहा है कि हाँ मैं पढ़ रही हूँ। मैं लिख रही हूँ, लिखने से पता चल रहा है कि हाँ मैं लिख रही हूँ। जो काम पता चल रहा है, जो काम मैं कर रही हूँ वो पता चल रहा है कि मैं क्या कर रही हूँ, क्या नहीं कर रही हूँ। तो उसको क्या बोलते हैं, क्रिया बोलते हैं। ठीक, यहाँ तक तो सबको नॉर्मली पता ही रहता है क्रिया के बारे में, ठीक है। ठीक, ये सब मैं आपको थोड़ी देर बाद बताऊंगी। अब आ जाते हैं सीधे यहाँ पे। क्रिया के प्रकार। ठीक, क्रिया के वैसे तो जो हम पढ़ते हैं, क्रिया दो प्रकार के होते हैं, अकर्मक, सकर्मक, ठीक है। लेकिन यहाँ पे एग्ज़ाम में और भी तरीके से पूछता है, और भी क्वेश्चंस बनते हैं, और भी प्रकार होते हैं। तो देखिए, क्रिया के प्रकार दो प्रकार से होते हैं। पहला तो होता है रचना या कर्म के आधार पर। या तो रचना के आधार पर आपको पूछेगा या तो कर्म के आधार पर आपको पूछ सकता है, ठीक है। और एक होता है अर्थ या प्रयोग के आधार पर। अर्थ के आधार पर पूछ सकता है या फिर प्रयोग के आधार पर। तो अर्थ या प्रयोग के आधार पर आपका होता है 10 प्रकार का। रचना या कर्म के आधार पर होता है आपका 2 प्रकार का। पहला होता है अकर्मक, दूसरा होता है सकर्मक। यही पूछता है, अकर्मक और सकर्मक ज़्यादा पूछता है, ठीक। तो ये होते हैं 2 प्रकार के। और हमारा जो अर्थ या प्रयोग के आधार पे होते हैं वो होते हैं 10 प्रकार के। मूल क्रिया, जिसे धातु भी कहते हैं। धातु भी कई बार धातु बोल के भी पूछ देता है, तो कंफ्यूज नहीं होइएगा। मूल क्रिया को ही धातु कहा जाता है। दूसरा होता है सामान्य क्रिया। तीसरा होता है साधारण क्रिया, सहायक क्रिया, संयुक्त क्रिया, पूर्वकालिक क्रिया, द्विकर्मक क्रिया, प्रेरणार्थक क्रिया, नाम धातु क्रिया और क्रियार्थक संज्ञा। ठीक, ज़्यादा पूछा जाता है प्रेरणार्थक, द्विकर्मक, ये दोनों को ज़्यादा पूछा जाता है। बाकी भी पूछता है, ऐसा नहीं है कि बाकी को नहीं पढ़ना है, बट ज़्यादातर ये क्वेश्चन द्विकर्मक से और प्रेरणार्थक से क्वेश्चन आते हैं, और अकर्मक और सकर्मक पूछता है। ठीक, इतना आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अब एक एक करके सबको समझते हैं। अकर्मक क्या होता है, सकर्मक क्या होता है, और बाकी ये सब क्या, ये सारे उसके जो प्रकार हैं ये किसे कहते हैं। इजी तरीके से, आसान तरीके से, जो कि समझ में आ जाए आपको एक बार में ही। या कर्म के आधार पर 2 प्रकार के होते हैं, याद रखिएगा, पूछता है। रचना या कर्म के आधार पर कितने प्रकार के होते हैं, 2 प्रकार के होते हैं, अकर्मक और सकर्मक। ठीक, यहाँ पे अकर्मक किसे कहते हैं और सकर्मक किसे कहते हैं, ये इजी तरीके से मैं आपको बताऊंगी तो आप समझ जाएंगे। देखिए, अकर्मक का मतलब क्या है। आ का मतलब कि कर्म नहीं, अकर्म मतलब इसमें कर्म नहीं लगेगा। सकर्मक मतलब कि कर्म लगेगा, इसमें कर्म होना चाहिए, इसमें कर्म की जरूरत नहीं है। ठीक, जहाँ कर्म की आवश्यकता नहीं होती है उसको अकर्मक कहते हैं, बिना कर्म के। अकर्मक मतलब बिना कर्म के। ठीक, सकर्मक मतलब जहाँ कर्म की आवश्यकता होती है। ठीक, यहाँ पे कर्म लगेगा, यहाँ पे जो वाक्य बनेगा उसमें कर्म लगेगा, यहाँ पे जो वाक्य बनेगा उसमें कर्म की आवश्यकता नहीं होगी। जैसे एग्जाम्पल के लिए, राम पढ़ता है, ठीक है। क्या पढ़ता है, क्यों पढ़ता है, कैसे पढ़ता है, यहाँ पे कुछ पता नहीं है, बस लिखा है राम पढ़ता है, तो ये आपका हो जाएगा अकर्मक। अब यहाँ पे लिखा है राम आम खाता है। ठीक, खाता है क्या, क्या बोलने से क्वेश्चन का आंसर मिल रहा है यहाँ पे कि
आम खाता है। राम क्या खाता है? आम खाता है। यहाँ पे राम पढ़ता है, क्या पढ़ता है? नहीं मिल रहा है, क्वेश्चन का आंसर नहीं मिल रहा है, तो अकर्मक हो जाएगा। जहाँ पे क्वेश्चन का आंसर मिलेगा वो क्या हो जाएगा? सकर्मक हो जाएगा। राम आम खाता है, क्या खाता है? आम खाता है, तो ये हो जाएगा आपका सकर्मक। अभी इतना समझिए, फिर आगे और बताती हूँ। अकर्मक क्रिया और सकर्मक। क्या और किसको लगाने से उत्तर ना मिले। यहाँ पे क्या लगा के आप जो वाक्य है, जो प्रश्न है, जो वाक्य है, उसमें अगर आप क्या लगा रहे हैं या किसको लगा रहे हैं तब भी उत्तर नहीं मिल रहा है, तो वो क्या हो जाएगा? आपका अकर्मक हो जाएगा। क्या और किसको लगाने से उत्तर मिल रहा है, तो वहाँ पे सकर्मक हो जाएगा। राम आम खाता है, क्या खाता है? आम खाता है, तो ये सकर्मक हो गया। छात्र खेलते हैं, क्या खेलते हैं? पता नहीं है, तो ये क्या हो जाएगा? अकर्मक हो जाएगा। ठीक, वही ऐसे ही लिखा हुआ है। उत्तर नहीं मिलेगा, पता नहीं चलेगा, तो अकर्मक है, और उत्तर मिला यानी कि सकर्मक है। ठीक, बट कुछ जगह में आपको कंफ्यूज किया जाएगा। कंफ्यूज करने के लिए कुछ क्वेश्चन ऐसे आपको दिए जाएंगे कि आपको ऐसे लगेगा ये इसमें तो कर्म है, यानी कि ये सकर्मक क्रिया है, बट वो सकर्मक क्रिया नहीं होगा, वो अकर्मक ही क्रिया होगा। ऐसे क्वेश्चंस ही एग्जाम में पूछे जाते हैं। जैसे देखिए, मोर नाचता है, ठीक है, यहाँ पे तो समझ में आ जा रहा, अरे यहाँ पे मोर नाचता है, कुछ पता नहीं चल रहा है इसका कर्म का, तो ये नॉर्मली आप अकर्मक लगा के आ जा रहे हैं। ठीक है, बट क्वेश्चन जब ऐसे लिख दिया, मोर जंगल में नाचता है, तो आप यहाँ पे बोलेंगे कि नाचता है जंगल में, कर्म का पता चल रहा है, जबकि ये कर्म नहीं है। ये जिस जगह में नाच रहा है वो ये इसका सरफेस एरिया है। ठीक है, मोर जंगल में नाचता है, कहाँ नाचता है? जंगल में, तो ये इसका कर्म नहीं है। ठीक, वो जंगल में नाच रहा है, ये उसका कर्म नहीं है, तो ये भी अकर्मक होगा। ठीक, जहाँ में पर लगा हो वहाँ अकर्मक होगा। ज़्यादातर जब भी ऐसे क्वेश्चन आएंगे, जंगल में, घर में, बेड में, बेड के ऊपर, पर, ऊपर, अंदर, ऐसे आएंगे, तो वहाँ पे अकर्मक होगा। सकर्मक मत लगा के आइएगा, वहाँ पे अकर्मक होगा। जैसे देखिए, जंगल में, आकाश में, घर में, पलंग पर, जमीन पर, और से भी आएगा, तो आपको वहाँ पे अकर्मक ही लगाना है, वो उसका कर्म नहीं है, वो उससे जुड़ा हुआ है। मोर जंगल में, तो ये वहाँ जंगल में नाच रहा है, ये उसका कर्म नहीं है, इसलिए ये क्या होगा? अकर्मक होगा। सकर्मक मत लगाइएगा। हाँ, कुछ चीज़ें हैं जैसे कि अकर्मक और सकर्मक, ये हमेशा अकर्मक ही होते हैं, ये हमेशा सकर्मक ही होते हैं। ये ऐसे करके क्वेश्चन पूछता है कि आप सोना, लिखा रहेगा कि सोना क्या है। जैसे अकर्मक पूछेगा कि अकर्मक, इसमें अकर्मक कौन है, तो लेना, सिलना, लूटना और सोना, 4 ऐसे ऑप्शन लिखा रहेगा। ए लेना, बी सिलना, सी लूटना और चौथा सोना। इसमें अकर्मक क्रिया कौन सा है, ऐसे पूछता है। ऐसे ही क्वेश्चन अभी ऐसे ही क्वेश्चन आते हैं, तो वहाँ पे आप या तो इसको याद कर लीजिए, इतने सारी चीज़ों को या तो याद कर लीजिए, या तो समझ लीजिए, या तो इनसे एक कहानी बना लीजिए, ये दोनों से। ठीक है, यहाँ पे अगर आपको याद हो जा रहा है तो याद कर लीजिए, नहीं याद हो रहा है तो समझ में आ रहा है तो समझ लीजिए, समझ में नहीं आ रहा है, कहानी बनाना है, तो ऐसे मेरी तरह एक कहानी बना लीजिए। ठीक है, तो याद हो जाएगा। तो देखिए, पहले याद अगर करते बन रहा है तो बढ़िया है, याद हो जा रहा है, इतना सब। और भी हैं, बट इतना ही एग्ज़ाम में ज़्यादातर इतना ही पूछा जाता है, इसलिए मैंने इतना लिखा है, और भी होते हैं। तो या तो याद हो रहा है तो याद कर लीजिए, और याद नहीं हो रहा है तो समझने के लिए, जैसे देखिए कि क्या और किसको लगाने से उत्तर मिलना चाहिए, तो इसको क्या और किसको लगाने से उत्तर मिल रहा है, अगर नहीं मिल रहा है तो वो अकर्मक हो गया। क्या और किसको लगाने से उत्तर नहीं मिल रहा है, तो वो क्या हो जाएगा? सकर्मक हो जाएगा। उत्तर मिला तो सकर्मक, उत्तर नहीं मिला तो अकर्मक। ठीक है, जैसे हंसना, हंसने के लिए किसी कर्म की आवश्यकता नहीं होती है, नॉर्मली इंसान हंस रहा है तो
हंस रहा है, उसके लिए किसी कर्म की आवश्यकता नहीं होती। रोने के लिए कर्म की आवश्यकता नहीं होती है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें अकर्मक में आते हैं। पिघलना, छूटना, तैरना, उड़ना, भागना, रोना, सोना, ये सब चीज़ों के लिए किसी कर्म की आवश्यकता नहीं होती है, इसीलिए इसको अकर्मक, तो अकर्मक बोला जाता है। तो ऐसे भी समझ सकते हैं, ठीक। और जैसे कि लिखना, पढ़ना, खुजाना, लूटना, सिलना, लेना, देना, पीना, खाना। अब क्या खा रहा है, क्या पी रहा है, ये तो मतलब इसमें क्वेश्चन बनते ही हैं कि क्या खा रहा है, जानने की इच्छा होती है। क्या बो रहा है, क्या काट रहा है, क्या पढ़ रहा है, क्या लिख रहा है। तो इसमें आपको कर्म की आवश्यकता होती है, आपको ये दिमाग में आता है कि क्या, क्यों ऐसे हो रहा है, क्या हो रहा है करके इच्छा होती है। तो यहाँ पे सकर्मक होगा। ऐसे समझ के भी कर सकते हैं, या फिर ऐसे कहानी बना सकते हैं अपने हिसाब से। मैंने ऐसे याद करने के लिए ऐसे बना लिया है इसको, ताकि ये याद हो जाए, क्योंकि ऐसे ही याद होते हैं सारे जो एग्ज़ाम जो भी रहते कंपटीशन एग्ज़ाम, उसमें इसी तरीके से याद किया जाता है, या चीज़ों को बनाया जाता है कहानी के थ्रू, कुछ ऐसे बनाया जाता है जिससे आपको याद हो जाए। तो मैंने इसको अपने से ही बनाया हुआ है ताकि मुझे याद हो जाए। मैंने अकर्मक का बनाया हुआ है, सकर्मक का भी आप बना सकते हैं, बट मैंने अभी सिर्फ अकर्मक का बनाया हुआ है, सकर्मक को याद कर लिया है। तो जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है रोना, लेटना, उड़ना, छूटना, दौड़ना, हंसना, रोना, पिघलना। तो इसको ऐसे, रोते रोते, रोते रोते हंसने लगी। अब यहाँ पे क्या हो गया, रोना अकर्मक हो गया। रोते रोते हंसना क्या हो गया हमारा, अकर्मक हो गया। तो रोते रोते हंसने लगी, फिर सोने का मन हुआ तो लेट गई। लेटना, सोना, ठीक है। सपने में भागते भागते उड़ने लगी। हंसी भी आएगा, बट ऐसा है कि आपको याद करना है, ठीक है। एग्ज़ाम आपका क्लियर होने के बाद में आपको कोई पूछेगा नहीं कि आकर्मक कैसे याद किया आपने और कैसे नहीं याद किया आपने। आपका इंटरव्यू वगैरह कुछ नहीं होगा, आपको सीधे सीधे, और बच्चे लोगों को जो आप जहाँ पढ़ाएंगे वहाँ पे ये सब पढ़ाने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, ठीक है। और पढ़ाना भी है तो वहाँ पे आपको बुक रहेगा बाकायदे, आप पढ़ा सकते हैं वहाँ पे नॉर्मली, वहाँ पे आपको इतना नॉलेज हो जाएगा। तो ये सारी चीज़ें आपको कोई नहीं पूछता है। तो आपको एग्ज़ाम क्लियर करना है, कैसे क्लियर करना है, कैसे नहीं करना है, वो आप अपने हिसाब से स्मार्ट बन के, स्मार्टनेस का यूज करके आप कैसे याद करना है, बस याद करना है, कैसे समझना है वो आपके ऊपर है। जैसे भी आपको हो, आपको ये सारी चीज़ें, ये आपका है, आप कैसे याद करेंगे, ठीक है। जैसे भी आपको याद करते बने, उसमें कोई हंसने वाली बात नहीं है ये। तो ऐसे करके मैंने इसको बनाया है। भागते भागते उड़ने लगी, सपना छूट गया तो शर्मा गई, ठीक है। यहाँ पे छूटना होता है अकर्मक, ठीक है। शर्माना होता है अकर्मक। लोगों का आना जाना, यहाँ पे आना जाना भी क्या है आपका, अकर्मक है। लोगों का आना जाना लगा था, उठकर बैठ गई। उठना आपका कर्मक है, उठकर बैठ गई। पानी बरसना, बरस रहा था तो खेलने भाग गई, ठीक है। खेलना होता है अकर्मक। चलते चलते कूदने, चलना और कूदना अकर्मक है। उछलने लगी, दौड़ने लगी, फिर पानी के साथ ओले गिर रहे थे तो पिघलने लगे। पानी में नाव को तैराया, फिर भागते भागते घर को आई। चटनी पीस कर लजाते लजाते जीते मरते एंजॉय किया या खाने लगी। ऐसा करके, तो इसमें क्या है, ये उछलना, दौड़ना, पिघलना, तैरना, भागना, पीसना, लजाना, मरना, जीना, ये सब आपका क्या है, अकर्मक है। तो ऐसे आप कहानी बना सकते हैं। ये कहानी बिल्कुल अच्छे से याद हो जाएगा आपको, मुझे एक ही बार में याद हो गया। इसको भी सेम ऐसे करके बना सकते हैं, या फिर ऐसे लिखना, पढ़ना, आना जाना, खाना पीना, ये एक जैसे वर्ड आ रहे हैं, जैसे लिखना पढ़ना याद हो गया, ठीक है। खाना पीना या पीना खाना, ये याद हो गया, ठीक। फिर है सिलना, लेना देना, सिलना, धोना, बेचना, खरीदना, देखना, समझना, पीना। आप इसको भी कहानी के थ्रू आप कुछ कहानी बना लीजिए, कुछ पोएम बना लीजिए, तो याद हो जाएगा। इतना हुआ। अब ये सकर्मक और अकर्मक हो गया आपका। अब बचे और ये क्रिया के
बचे ये। और जो अर्थ या प्रयोग के आधार पर जो 10 प्रकार के थे वो आपके बच गए। ठीक है, मूल क्रिया, सामान्य क्रिया, साधारण क्रिया, सहायक क्रिया, संयुक्त क्रिया, ये सारी चीज़ें। तो उसको भी एक एक बार करके देख लेते हैं, एक ही बार में याद हो जाए ताकि दोबारा हम ना पढ़ना पड़े। देखिए, मूल क्रिया का मतलब होता है मूल क्रिया, जो मूल क्रिया से बना हुआ है जिसको धातु बोला जाता है। जैसे कि हमारा जो पढ़ना लिखना, इसमें क्या लगा हुआ है? ना लगा हुआ है, ना लगा हुआ है, ना, सब में ना लगा हुआ है। इसको आप हटा दीजिए तो ये क्या हो जाएगा? पढ़, लिख, खा, गा, सो, हंस। तो ना को हटा देंगे तो क्या हो जाएगा? वो मूल क्रिया हो जाएगा। मूल क्रिया नॉर्मल, ये इसका मूल शब्द है, ये पी, खा, लिख, पढ़, हंस, ऐसे करके ये मूल क्रिया है जिसको धातु बोला जाता है। इसको मत भूलिएगा, क्रिया को धातु भी बोला जाता है। कई बार क्वेश्चन में धातु पूछ देता है। सामान्य क्रिया, अब सामान्य क्रिया है, अब मूल क्रिया के बाद सामान्य क्रिया में ना लग जाएगा, सामान्य हो जाएगा। जैसे कि पढ़, उसमें ना लग गया, पढ़ना, लिखना, सोना, तो ये नॉर्मल है, तो सामान्य क्रिया, सामान्य ऐसे टाइप से। साधारण क्रिया, साधारण क्रिया में कर लग जाता है, पढ़ कर, लिख कर, खा कर, हंस कर, धो कर, ऐसे करके तो कर लग जाएगा, तो वो साधारण क्रिया हो जाएगा। सहायक क्रिया, सहायक क्रिया का मतलब होता है हेल्पिंग वर्ब। ठीक है, सहायक क्रिया जो उसके साथ में जुड़े, सहायक, उसकी सहायता करे, सहायक क्रिया। तो जो भी क्या बोलते हैं वाक्य है उसके अंत में ता, ती, ते, जो कि आप इंग्लिश में भी पढ़ते हैं, प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस, फ्यूचर टेंस, तो उसमें क्या हिंदी में पढ़ते हैं? ता, ती, ते, हेल्पिंग वर्ब बोलते हैं। ता, ती, ते, है, हो, हूँ, रहा, रही, रहे, चुका, चुकी, चुके, था, थी, थे। तो ऐसे करके याद कर लीजिए, सहायक क्रिया, हेल्पिंग वर्ब, सहायक क्रिया, हेल्पिंग वर्ब याद कर लीजिए। फिर ये जितने भी आते हैं आपके, ता, ती, ते, रहा, रही, रहे, चुका, चुकी, चुके, था, थी, थे, ऐसे करके वो सारे क्या है? हेल्पिंग वर्ब है, सहायक क्रिया है। सहायक उनके साथ में जुड़ते हैं वाक्य के साथ में, वाक्य के अंत में। ठीक। संयुक्त क्रिया, अब संयुक्त की क्रिया का मतलब क्या होता है? दो क्रिया एक साथ जुड़े हुए हों, ठीक है, संयुक्त हों, दो क्रिया एक साथ संयुक्त हों, तो उसको क्या बोलेंगे? संयुक्त क्रिया। दे देना, ले लेना, देना लेना, मैंने खाना खा लिया। खा है एक क्रिया और लिया है, खाना खा लिया। ठीक, तो खाना खा लिया है ना, दो दो क्रिया होने चाहिए और दोनों आपस में संयुक्त होने चाहिए। तो ऐसे वाक्य को क्या बोलेंगे? संयुक्त क्रिया बोलेंगे। कन्फ्यूज मत होइएगा, 2-4 क्वेश्चन को लगाएंगे तो बनने लगेगा। ठीक, हाँ। और संयुक्त क्रिया में जैसे कि दे देना, यहाँ में जो बीच में लगा ज़्यादातर क्या होता है? योजक चिन्ह, इसको योजक चिन्ह बोला जाता है ना। ये जो यहाँ पे ऐसे है, इसको योजक चिन्ह बोला जाता है। तो योजक चिन्ह का उपयोग किया जाता है, दो क्रिया होना जरूरी होता है और योजक चिन्ह होना जरूरी है। ठीक। और बचे हमारे पूर्वकालिक, द्विकर्मक, प्रेरणार्थक, नाम धातु, क्रियार्थक संज्ञा, ये इतने बचे। इसको भी मैं एक बार बता देती हूँ जल्दी से। ये आपका पूर्वकालिक क्रिया। ठीक है, पूर्वकालिक क्रिया, पूर्वकालिक क्रिया का मतलब क्या होता है? जब कर्ता एक कार्य को समाप्त करके तुरंत दूसरे काम में लग जाता है। एक काम समाप्त नहीं हुआ कि दूसरे काम में लग जाता है। जैसे ही एक आपका काम समाप्त हुआ कि आप दूसरे काम में लग जाओ, बस, और कुछ नहीं है। पूर्वकालिक क्रिया का मतलब है एक काम आपका जैसे खत्म हुआ आप दूसरे काम में लग जाओ। जैसे एग्जाम्पल के लिए, पुजारी जी ने नहाकर पूजा की। अब एक काम किया, नहाया, और दूसरे काम में लग गए, पूजा की। तो नहाकर पूजा की, एक काम खत्म हुआ कि दूसरा काम शुरू हो गया। ठीक, यहाँ पे पूर्वकालिक होगा। पूर्वकालिक जो काम है पहले का वो होके दूसरे में आप लग जाओ। ठीक, चोर सामान चुरा कर भाग गया। पहले तो क्या किया उसने? चुराया, फिर क्या किया? भाग गया। वह खाना खाकर सो गया। पहले क्या किया उसने? खाना खा लिया, उसके बाद क्या किया? दूसरा काम, सो गया। तो ऐसे ऐसे वाले जो वाक्य है ये होते हैं पूर्वकालिक क्रिया। आता है, पूछता है, बिल्कुल बन जाएगा, इजी है। द्विकर्मक क्रिया, दो कर्म सहित। ठीक, दो कर्म होना चाहिए उसमें, दो कर्म होने चाहिए। द्विकर्मक क्रिया उसको उसको क्या क्या कहा जाता है? द्विकर्मक क्रिया। जैसे सोहन ने गुरुजी को प्रणाम किया। अब यहाँ पे सोहन ने क्या किया? गुरुजी को प्रणाम किया। एक तो सोहन ने काम किया, फिर दूसरा है गुरुजी को प्रणाम किया। तो दो कर्म हुए यहाँ पे। ये जो नाम है ये कर्म, दो कर्म की तरह कार्य करेंगे।
सोहन ने गुरु जी को प्रणाम किया। तो दो कर्म होंगे यहाँ पे, दो कर्म हो रहे हैं यहाँ पे। जैसे श्याम अपने भाई के साथ, जो श्याम है वो एक तो पहला हुआ श्याम, और दूसरा क्या हो गया, भाई के साथ। किसके साथ, भाई के साथ, तो ये दूसरा हो गया। तो श्याम अपने भाई के साथ टीवी देख रहा है, यहाँ पे दो कर्म हो रहे हैं, ऐसे होगा क्वेश्चन। ठीक है, तो उसको समझने में आ जाएगा आपको। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, वेरी IMP है। ठीक, प्रेरणार्थक क्रिया। प्रेरणार्थक क्रिया का मतलब क्या होता है, कर्ता खुद कार्य नहीं करेगा, किसी से करवाएगा। ठीक है, जहाँ पे करवाएगा वहाँ पे प्रेरणार्थक होगा, खुद ना करके दूसरे से करवाएगा, वहाँ पे क्या होगा, प्रेरणार्थक होगा। प्रेरणार्थक दो तरीके से होते हैं, ये भी पूछता है। ठीक, तो प्रथम प्रेरणार्थक होता है और द्वितीय प्रेरणार्थक होता है। तो जैसे कि आपका मूल धातु यानी कि जो आपका नॉर्मल जो क्या बोलते हैं क्रिया होता है, वो क्या हो गया, चलना, खाना, लिखना, उठना। ठीक, लेकिन प्रेरणार्थक में क्या है, दूसरे से करवाएगा, है ना। तो दूसरे से करवाएगा तो उसका क्या हो जाएगा, चलना का चलाना हो जाएगा, दूसरे का चलाना, ऐसा टाइप से चलना चलाना, और किसी और से तो फिर चलवाना। खाना नॉर्मल है, अब प्रथम प्रेरणार्थक पूछेगा तो क्या हो जाएगा, खिलाना हो जाएगा, खाना और खिलाना। फिर किसी और से, द्वितीय में क्या हो जाएगा, किसी और से करवाएगा तो खिलवाना। ठीक, लिखना, लिखाना, और यहाँ पे हो जाएगा लिखवाना, वाना आएगा। ठीक है, द्वितीय में वाना आएगा और यहाँ पे बस ना लग जाएगा। उठना, उठाना, आना, उठवाना, उठना, उठाना, उठवाना, उठवाना। ठीक है, द्विकर्मक है, तो द्विकर्मक में आना, उठवाना, आना लग जाएगा, उठाना यहाँ पे आन लग जाएगा। तो ऐसे करके प्रथम प्रेरणार्थक ये है, द्वितीय प्रेरणार्थक ये है। पूछता है प्रेरणार्थक इसमें कौन है, तो आना, लाना, चलवाना, खिलवाना, लिखवाना, इस टाइप से। और जब अलग से पूछेगा कि प्रथम प्रेरणार्थक कैसे है, तो चलाना, खिलाना, लिखाना, उठाना। और द्वितीय प्रेरणार्थक क्या है, तो चलवाना, खिलवाना, लिखवाना, उठवाना, ऐसे प्रेरणार्थक है द्वितीय प्रेरणार्थक। ठीक है, जैसे एग्जाम्पल के लिए, मालिक नौकर से कार साफ करवाता है, वो खुद तो थोड़ी कर रहा है, दूसरे से करवा रहा है, तो क्या होगा, प्रेरणार्थक होगा। अध्यापक बच्चे से पाठ पढ़वाते हैं, अब बच्चे से पाठ को क्या कर रहे हैं, पढ़वा रहे हैं, खुद नहीं पढ़ रहे हैं, तो दूसरे से कार्य करवा रहे हैं, तो क्या होगा, प्रेरणार्थक होगा। मैंने राधा से पत्र लिखवाया, तो मैंने खुद नहीं लिखा है, किससे, राधा से लिखवाया है। अब है नाम धातु क्रिया। ठीक है, नाम धातु क्रिया का मतलब होता है क्रिया को छोड़कर संज्ञा, सर्वनाम तथा विशेषण से मिलकर बने संयुक्त क्रिया को नाम धातु कहते हैं। ठीक, जैसे आपका जो क्रिया को छोड़कर, क्रिया को आप छोड़ देंगे, संज्ञा, सर्वनाम तथा विशेषण में मिल जाएगा, ये संज्ञा में, सर्वनाम में और विशेषण के साथ ये मिल जाएगा, और संयुक्त क्रिया मतलब कि मिलकर ये वाक्य बनाएगा। संज्ञा, सर्वनाम तथा विशेषण से मिलकर ये क्या करेगा, ये वाक्य बनाएगा, तो उसको क्या बोलेंगे, नाम धातु क्रिया, नाम धातु। जैसे कि हाथ से हथियाना, अब इसमें हथियाना, अपना से अपनाना, इस टाइप के जो वर्ड आएंगे, इस टाइप के जो शब्द आएंगे, वहाँ पे क्या होगा, आपका नाम धातु होगा। जैसे शर्म से, शर्म, आपका शर्म से क्या हो गया, शर्माना, ना जुड़ना चाहिए, ना जुड़ना चाहिए, ज़रूरी है। हमें गरीबों को अपनाना चाहिए, अपनाना चाहिए। ठीक है, या तो संज्ञा हो सकता है या तो सर्वनाम हो जाएगा। अपना क्या है, सर्वनाम है, अब उसमें ना लग गया तो क्या हो गया, ये नाम धातु हो गया। कोई क्या बोलते हैं, विशेषण होगा तो विशेषण के साथ में ना लग जाएगा तो वहाँ पे क्या हो जाएगा, नाम धातु हो जाएगा। यहाँ पे बोला ही ऐसे जा रहा है कि क्रिया को छोड़ दो, क्रिया को छोड़ दो, संज्ञा, सर्वनाम तथा विशेषण में मिल जाएगा, तो उसके साथ मिलके फिर क्रिया की तरह कार्य करेगा, व्यवहार करेगा, तो उसको नाम धातु बोलेंगे। और ना का होना बहुत ज़रूरी है। तो देखो हाथ है, ठीक है, हाथ अपना है, शर्म है, अब हाथ क्या है आपका, हाथ है आपका संज्ञा, तो उसमें ना जुड़ गया तो हथियाना। अपना क्या है आपका, सर्वनाम है, अब अपना सर्वनाम है, उसमें अपना ना जुड़ गया तो अपनाना हो गया। शर्म क्या है आपका, विशेषण है, तो उसमें सर्व ना जुड़ गया तो शर्माना, लास्ट में ना होना चाहिए, तो ऐसे करके बनेगा। एक लास्ट है क्रियार्थक संज्ञा, ये भी पूछता है, क्रियार्थक कई बार आ ही जाता है, ऐसे ऐसे क्वेश्चन ही आते हैं, नॉर्मल क्वेश्चन नहीं पूछते हैं।
आपके कंपटीशन एग्ज़ाम में। तो क्रियार्थक संज्ञा, ठीक है, क्रियार्थक संज्ञा का मतलब है कि जब कोई क्रिया संज्ञा की भांति व्यवहार में आती है, जो क्रिया है वो संज्ञा की भांति व्यवहार में आती है, तब उसे क्या कहते हैं, क्रियार्थक संज्ञा कहते हैं। ठीक, जैसे एग्जाम्पल के थ्रू बताऊंगी तो ज़्यादा समझ में आएगा। टहलना स्वास्थ्य के लिए लाभदायक है। अब स्वास्थ्य के लिए लाभदायक होता है टहलना, ऐसे रहता तो आपका ये यहाँ पे क्रिया की तरह कार्य करता। अब ये यहाँ पे आके शुरू में ये आ गया है, ये जो आपका क्रिया था ये शुरू में आ गया है, संज्ञा की भांति कार्य कर रहा है, तो यहाँ पे ये क्या होगा, क्रियार्थक संज्ञा होगा। देश के लिए मरना कीर्तिदायक होता है। अब शुरू में ही लिख दिया देश के लिए मरना कीर्तिदायक होता है, तो यहाँ पे हो जाएगा क्रियार्थक संज्ञा। तो ऐसे करके आप पहचान सकते हैं। और क्रिया के बारे में मैंने जितना समझा था, जितना मैंने पढ़ा था, या जहाँ जहाँ से मैंने जो भी किया था, नोट्स वगैरह मैंने बनाया था थोड़ा बहुत, तो मैंने आपको बताने की कोशिश की है। आई होप आपके लिए हेल्पफुल होगा, तो आपको समझ में आया होगा। तो प्लीज़